राधा अष्टमी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे राधा अष्टमी व्रत की कथा। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपनी भी इस कथा को सुनकर लाभ प्राप्त कर सकें। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में राधा अष्टमी का विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। राधा अष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तरह ही व्रत रखा जाता है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। राधा रानी की पूजा उपासना करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। यह पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आता है। हिंदू पंचांग में बताया गया है, इस वर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर की रात 11:11 से प्रारंभ हो गई है। इस प्रकार इस तिथि का जो समापन है वह 11 सितंबर को रात को 11:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि का जो पर्व है वह 11 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा रानी को प्रसन्न कर लेते हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि व्रत करने से घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए राधा अष्टमी का पर्व और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही धूमधाम से मनाना चाहिए। माना जाता है कि राधा अष्टमी का ऐसा महत्व है कि अष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि उसके समस्त प्रकार के पाप नष्ट होने लगते हैं। जिसको संतान न हो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है और सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग राधा रानी को प्रसन्न कर देते हैं, उन पर जीवन के समस्त प्रकार के मनोरथ जल्द से जल्द पूर्ण हो जाते हैं। व्रत करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन हर साल राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वृषभानु जी को किसी तालाब में कमल के फूल के बीच एक कन्या लेटी हुई मिली, जिसे वो अपने घर लेकर आ गए। राधा रानी को वो अपने घर लेकर आ तो गए, लेकिन वह अपनी आंखें नहीं खोल रही थीं, जिस वजह से वृषभानु जी बड़े ही परेशान थे। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी अपने जन्म के बाद सबसे पहले भगवान कृष्ण को देखना चाहती थीं, इसलिए दूसरों की लाख कोशिश करने के बाद भी उन्होंने तब तक अपनी आंखें बंद रखी जब तक उनकी मुलाकात भगवान कृष्ण से नहीं हुई। बाल्यावस्था में जब उनकी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से हुई, तब जाकर राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। पद्म पुराण के अनुसार एक बार राधा रानी के पिता वृषभानु जी यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे। तभी धरती की कोख से उन्हें एक बच्ची प्राप्त हुई, जिसका नाम राधा रखा गया। कहते हैं वृषभानु जी को जिस दिन राधा रानी मिली थी, उस दिन भाद्र शुक्ल पक्ष की
अष्टमी तिथि थी। इसीलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। कहते हैं जो व्यक्ति राधा अष्टमी का व्रत करता है उसके समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी से संबंधित एक और पौराणिक कथा जो शास्त्रों में बताई गई है। आज भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है क्योंकि द्वापर युग में इसी दिन देवी राधा का प्राकट्य पृथ्वी पर हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि वह वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवी राधा के जन्म से संबंधित अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। उसमें से एक कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण का निवास गौलोक में है, जहाँ कान्हा रहते हैं। वहीं उनके सभी अनुयायी और प्रियजन भी रहते हैं। स्वयं राधा श्री कृष्ण के साथ गौलोक में निवास करती हैं। एक बार देवी राधा गौलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी सखी बिरजा के साथ गौलोक में विहार कर रहे थे। राधा रानी को इस बात की सूचना मिली तो वह बहुत क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। वहां उन्होंने कान्हा के प्रति अपना क्रोध प्रकट किया और उन्हें भला बुरा कहने लगी। श्री कृष्ण के प्रति राधा का क्रोध देखकर कान्हा के मित्र श्री सुदामा को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए श्राप दे दिया। राधा को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। राधा को इस तरह क्रोध में देखकर बिरजा वहां से नदी के रूप में चली गई। इस श्राप के बाद देवी राधा ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री सुदामा शंखचूर्ण नामक राक्षस के रूप में उसका अगला जन्म हुआ। वहीं राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से ही जन्मी थी। जब श्री सुदामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, तब श्री कृष्ण ने आकर राधा से कहा, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वह आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। देवी राधा को अयोजना भी कहा जाता है। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हुई। यह दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था, इसीलिए उस दिन से राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा।